आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय टेम्परेरी आनंद, परमानेंट आनंद। आनंद को कहते हैं हैप्पीनेस, और उसको कहा जाता है भीतर का रश। भीतर रोम रोम पुलकित होता है, वह भीतर का आनंद कहलाता है। और हमारी जो आत्मा है वो अनंत सुख का धाम है, यानी कि उसमें आनंद का झरना बहता है। वह आनंद का परमानेंट सोर्स है, उसमें परमानेंट सुख है, कभी दुख आता ही नहीं है। इसी कारण हम मुक्ति चाहते हैं, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, मोक्ष या मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति किससे? मन वचन काया से मुक्ति। मन वचन काया से मुक्ति का अर्थ है बार बार जन्म नहीं लेना। बार बार 84 लाख में अनेक बार जन्म लेना, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जन्म और मृत्यु सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर हमारा जन्म मरण नहीं होता है तो हम परमानेंट आनंद को प्राप्त होते हैं। तो जैसा आज का हमारा विषय है टेम्परेरी आनंद, परमानेंट आनंद। टेम्परेरी आनंद हमारे व्यवहार जगत का विषय है। ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, ये मृग मरीचिका है। देखिए, जब एक मृग जो है वो गर्मी के दिनों में बहुत प्यासा होता है और देखता है कि दूर जो है वो प्रकाश रिफ्रैक्शन दिखता है, उसको लगता है कि यहाँ पर पानी होना चाहिए। वो भागता है, वहाँ पहुँचता है तो खाली किरणों का रिफ्रैक्शन दिखाई देता है। इस तरीके से वो बार बार फुदकता है, उसको पानी नहीं मिलता। ये मृग मरीचिका है। दूसरा उदाहरण कि जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन कस्तूरी की जो महक है वो इतनी मनमोहक होती है, उस महक को पाकर के वह जो है लेफ्ट राइट आमने सामने फुदकता है। उसको मालूम नहीं कि महक कहाँ से आती है। कोई ज्ञानी पुरुष बताता है कि ये महक कस्तूरी की है। जो कस्तूरी कुंडल बसे, ये कस्तूरी तुम्हारी नाभि में है, तब उसका अज्ञान दूर होता है। तो हम भी टेम्परेरी आनंद को आनंद मान लेते हैं, इंद्रिय सुख को सुख मान लेते हैं, और दुनिया के जो सुख है उनको सुख मान लेते हैं। वह सुखाभास है। रोटी में सुख है, पानी में सुख है, धन में सुख है, दौलत में सुख है, बच्चों में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, स्त्री में सुख है, ऐश्वर्य में सुख है। लेकिन ये सारे पौद्गलिक जड़ पदार्थ है जो कि नाशवान है, शरीर के साथ सब नाश हो जाते हैं। जब जो वस्तु विनाशी है वह परमानेंट कैसे हो सकती?
अवस्था कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। ये वस्तुएं बाहरी अवस्थाओं से जुड़ी हुई होती है, विनाशी होती है, पेरिसेबल होती है और वो समाप्त होने वाली होती है। इसीलिए ये सारा टेम्परेरी आनंद कहलाता है। मैं आपको उदाहरण दूं, आप बहुत भूखे हो और आपका पेट भर के रोटी खाई, आपको बहुत आनंद आया। उसके पेट भरने के बाद में आपको कोई रसगुल्ला भी दे तो वो आनंद नहीं है। आप प्यासे हो, एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिया, आपको आनंद आया, फिर आपको दूसरा गिलास देते हैं तो वो आनंद नहीं है, वो सुखाभास है, वो टेम्परेरी आनंद है। तो हम कहना चाहते हैं बाहरी जगत के मन वचन काया से जुड़े हुए जो सारे आनंद है वो टेम्परेरी आनंद है, वो सुखाभास है, वो मृग मरीचिका है, वो अज्ञान है। क्योंकि मन वचन काया खुद अज्ञान से खड़ा है। अगर अज्ञान एकदम समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो मन वचन काया नहीं होते, यानी कि हमारा जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता है, वह हमारा परमानेंट सुख होता है, शाश्वत सुख होता है, इम्पेरिसेबल होता है, क्योंकि वह आत्मा का लक्षण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। ये हमारी अशुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान का लक्षण है। अनंत शब्द का अर्थ होता है क्वालिटी वाइज, बहुत ही उच्च दर्जे का ज्ञान, उच्च दर्जे का दर्शन, उच्च दर्जे का अनंत अनंत शक्ति और अनंत सुख, उच्च दर्जे का सुख, परमानेंट सुख होता है, उसको अनंत सुख कहते हैं। यानी कि ऐसा सुख कि उसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। हम जो व्यवहार जगत में जी रहे हैं वो कभी सुख के पलड़े में झूलते हैं, कभी दुख के पलड़े में झूलते हैं। ये दोनों पलड़े झूलते रहते हैं, जन्म जन्मांतर में झूलते आए हैं, क्योंकि ये सुखाभास है और ये हमारा टेम्परेरी आनंद है और ये मान्यता का आनंद है और मान्यताएं सब अज्ञान होती है। मैं आपको बताऊं, कोई किसी के लिए आनंद होता है, दूसरे के लिए दुख का कारण हो जाता है। हम जब भी मंदिर से बाहर आते हैं तो अगर कोई भिखारी हमको मिलता है, उसको हम 20 रुपये का नोट देते हैं तो वो बहुत खुश होता है कि आज मेरे को सेठ जी मिले, उन्होंने 20 रुपये दिए, बाकी काफ़ी लोग तो मुझे देते ही नहीं हैं, देते हैं तो 1 रुपये से अधिक नहीं देते हैं, बहुत खुश होता है। फिर थोड़ी देर में हमारे पास से WBM यानी धनाढ्य व्यक्ति निकलता है, उसको हम 20 रुपये का नोट देते हैं तो वह अपनी इंसल्ट फील करता है, वो दुखी होता है। देखिए 20 रुपये का नोट तो वही है, एक सुख की अनुभूति करता है, दूसरा दुख की अनुभूति करता है। देखिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है तो उसको स्वीट्स खाने का शौक है तो वो स्वीट्स खा सकता है, लेकिन जिसको डायबिटीज है और उसने अधिक मात्रा में स्वीट्स खा ली तो उसकी डायबिटीज़ बहुत हाई लेवल की हो जाती है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होना पड़ता है और उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो भाई और बहनों, अलग अलग लोगों की सुख दुख की मान्यता अलग अलग है और हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर मान्यताओं का कोई मोल नहीं है। ये मान्यता है, ये रॉन्ग बिलीफ कहलाती है। उस रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ पैदा करते हैं। यही हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है
कि राइट बिलीफ क्यों पैदा करते हैं कि आपके जीवन में सनातन सुख की, आपके जीवन में शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए राइट बिलीफ में आना पड़ता है। राइट बिलीफ का नाम है दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन। ये ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जानने की दृष्टि, दुनिया को नए सिरे से जानने की दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का नाम है दिव्य दृष्टि, आर्ट ऑफ द विजन। और जो है हमारा दृष्टि विज्ञान, दृष्टि विज्ञान मस्तिष्क में फिट करना होता है, वो बाहर दिखाई नहीं देता है। और दृष्टि विज्ञान में हम सृष्टि नहीं बदलते हैं। सृष्टि बदलने का अर्थ है फला धर्म को स्वीकार करो, फला फॉर्मेट में जाना होता है, फला ईश्वर का स्मरण करो, फला मंत्र का स्मरण करो, फला गुरु को अपना गुरु मानो, फला मंत्र याद करो, फला शास्त्र पढ़ो। तो इस तरीके से फॉर्मेट में जाने से व्यू पॉइंट होता है, और जहाँ जहाँ पर व्यू पॉइंट होता है वह सारा अज्ञान होता है, वह टेम्परेरी होता है, और वह जो है वो हमारा कहना चाहिए पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। पुण्य पाप जहाँ होता है वह धार्मिक जगत है, वो व्यू पॉइंट का जगत है, और पुण्य पाप हमको सदगति में ले जाने वाला होता है। लेकिन सदगति भी तो बंधन है। पुण्य को सोने की बेड़ी माना गया है, सदगति पुण्य है, और पाप को लोहे की बेड़ी माना गया है। यानी दुख का जीवन जीना वो पापोदय है, उसको जो है दुख का जीवन माना गया है। तो भाइयों और बहनों, हमें जो है राइट विजन के अंदर दृष्टि विज्ञान में क्या करना पड़ता है कि हमारा परम पिता परमेश्वर, हमारा जो मूल अस्तित्व है, मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और अभी शुद्ध आत्मा हम बने नहीं हैं, हम परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का है। हमारा अस्तित्व परमात्मा से संपर्क करने का है, हमारा अस्तित्व परमात्मा को प्राप्त करने का है। तो वह परमात्मा जो है पाना है, हमारे को परमात्मा पा लेते हैं तो उसको मुक्ति कहते हैं। परमात्मा पाने का अर्थ ये है, आपका जो सारा जो है पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान है वह जीरो हो गया। आप अमन बन गए, आपका अज्ञान समाप्त हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, तब आप परमात्मा बनते हो और परमानेंट आनंद को प्राप्त करते हो। तो भाइयों और बहनों, हमने भेद रेखा खींची, टेम्परेरी आनंद की और परमानेंट आनंद की। जो लोग संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं और जन्म जन्मांतर से भोगते आए हैं, तो उन लोगों के लिए टेम्परेरी आनंद जो है प्रेरक का विषय होता है, इंटरेस्ट का विषय होता है। और जो लोग साधु, सन्यासी, साधक, ज्ञानी पुरुष होते हैं, दृष्टि विज्ञान में विश्वास करते हैं, सनातन सत्य को मानने वाले होते हैं, केंद्र में आत्मा रखते हैं, यानी उनका सारा दृष्टिकोण वो आत्मा के प्रकाश में होता है। जो देखिए, आपके जो लक्ष्य में नीत है, आपके केंद्र में जो नीत है, वही आपका इंटरेस्ट का विषय बन जाता है। तो आप बार बार जो है केंद्र में जाओगे, और जहाँ आत्मा होती है वहाँ उनके गुण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते हैं। और हमारा जो
दुख का कारण, अज्ञान का कारण मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो है काफ़ी हल्के हो जाते हैं। हम ये कहें कि समाप्त हो जाए, तब तो आपका काम हो गया, तब तो आपको केवल दर्शन हो गया। लेकिन अभी हम केवल दर्शन पाने के लिए मुमुक्षु हैं, मोक्ष के अभिलाषी हैं, हम साधक हैं, उसकी साधना कर रहे हैं। तो हमें मोक्ष की साधना करने के लिए, यानी परमानेंट सुख को प्राप्त करने के लिए दृष्टि विज्ञान का सहारा लेना होता है। दृष्टि विज्ञान के अंदर जो है, हम मस्तिष्क के अंदर दो बातें फिट करके रखते हैं, और वो इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर में वही दो बातें चलती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का अर्थ यह हुआ कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमानेंट आनंद वाला हूँ, उसकी मुझे प्राप्ति करनी है। ये तो सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है और वह विनाशी है, वो जाने वाली है, जाने के लिए आई है। आपका आनंद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, आपकी अवस्था समाप्त हो रही है, आपका सुख समाप्त हो रहा है, आपका दुख समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये विनाशी अवस्था है, ये टेम्परेरी आनंद है और ये मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, ये व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है। तो मन वचन काया कुदरती रचना मानना, जानना, विश्वास करना, वह जो है हमारा सम्यक दर्शन है। उसके विरुद्ध, उसके साथ साथ लाइन ऑफ डिमार्केशन में जब तक कि हम केवल दर्शन को प्राप्त नहीं करते, उसके पैरेलल हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान उसके साथ रहता है। मिथ्या ज्ञान क्या है कि हम जब भी कभी भी जो है आत्मा के केंद्र से भटक जाते हैं और हमारे उदय और प्रारब्ध से जुड़ जाते हैं, तन्मयाकार हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तब ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव मानने लगता है यह शरीर मेरा है। इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, जितने परिधि के पौद्गलिक जड़ पदार्थ है, वो सब मेरे हैं। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो गया कि शरीर का संचालक मैं हूँ और जो कोई भी भुगतान आता है मन वचन काया को, वो भुगतान कराने वाला मैं हूँ। कर्ता भाव आता है, ऑनरशिप, डूअरशिप आती है, ब्लेम आता है, क्लेम आता है, भय लगता है, भीख लगती है। तो ये सारा मिथ्या दर्शन है। मोहनीय कर्म जो आज का हमारा विषय है, वो मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है। मोहनीय कर्म टेम्परेरी आनंद को आनंद मानना और परमानेंट आनंद की खोज न करना, ये जो है मोहनीय कर्म है। यानी कि जिन वस्तुओं में सुख नहीं है, सुखाभास है, बाहरी पौद्गलिक जड़ पदार्थ में, उसमें हम सुख मानते हैं और भीतर जो सुख का दरिया है, भीतर जो अनंत सुख हमारा अस्तित्व है, उसकी हम केयर नहीं करते हैं। और वो होती इसलिए नहीं है कि अभी हमारा अनंतानुबंधी कषाय खड़ा है, दर्शन मोहनीय खड़ा है, वही कर्ता भाव पैदा करता है, वही हमारे को जो है वो निमित्त भाव में नहीं आना देता है। और वह कब समाप्त होता है, उसकी अवधि होती है, हमारा पुण्योदय होता है और अनंतानुबंधी कषाय का समाप्त होना होता है,
तो हमारे को वैसे गुरु मिल जाते हैं, कुदरत मिला देती है और कुदरत संजोग जुटाती है। तो हमारे गुरु का जो कहना चाहिए कि उसका पुण्योदय, हमारा पुण्योदय, वो हमारे लिए निमित्त, हम उसके लिए निमित्त, कुदरत के संजोग सब मिलकर के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलकर के अनंतानुमंदी कषाय हमारे ज्ञानी पुरुष सद्गुरु के द्वारा भस्मीभूत कर दिया जाता है। मोहनीय कर्म काफ़ी क्षीण हो जाता है, अनंतानुमंदी कषाय समाप्त हो जाता है। पीछे अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन जो है बहुत लाइट कषाय बनते हैं, उनको तो सहज ही डिस्चार्ज की तरह भुगता जा सकता है, वो कठोर नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं, आपको परमानेंट आनंद प्राप्त करना है तो आप दृष्टि विज्ञान में एंट्री लीजिए, आर्ट ऑफ द विजन में जाइए। बहुत सरल है, सुगम है और सहज है, वो सब कुछ मस्तिष्क में रहता है। आपको प्रीति करनी होती है कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रात को 12 बजे आपको कोई उठावे कि आप कौन हो, तो ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान लिया हुआ है वो कहता है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और जो रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, परमात्मा मुझे बनना है, परमानेंट आनंद को प्राप्त करना है। तो भाई और बहनों, ऐसा जो है हमारी मान्यता हो जानी चाहिए। प्रीति 100% हो जाती है, हो जानी चाहिए। और अगर हम कहीं भटक भी जाते हैं तो हमारे जो है इस ज्ञान लेने के बाद के अंदर हमारी आत्मा की सत्ता जो है, भाव सत्ता, वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है मॉनिटर के रूप में। और यूं ही हमने जो देहाध्यास का पल्ला पकड़ा या उससे प्रभावित हुए या तन्मयाकार होने की कोशिश की, हमको खींच के वो केंद्र पे ले आती है। मैग्नेट क्या करती है कि मैग्नेट जब उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लोहा आ जाता है तो उसको अपनी ओर खींच लेती है। तो प्रज्ञा जो है उस दायरे में जाकर के मैग्नेट की तरह खींच करके वो खुद सेंटर में है, तो हमको सेंटर में ले आती है, वापस स्थापित करती है। ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। तो दृष्टि विज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट चलता रहता है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म उसके डेवलपमेंट साथ साथ में प्रोपोर्शनेट जो है वो इरेज होता रहता है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती है। डेवलपमेंट कब होता है? जबकि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन इरेज हो गए, परमानेंट हो गए। जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन 100% इरेज हो गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन 100% 360 डिग्री का अनुभव हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वह अंतिम पुरुषार्थ होता है। और अंतिम पुरुषार्थ के होने के बाद में तीनों फोल्डर के टॉप जो है सिद्ध शिला की तरह या थर्मामीटर में जो पारा चढ़ करके या हमारे बीपी नापने के यंत्र में पारा चढ़ करके और जो टॉप पे स्थिर हो जाता है, तो हमारी जागृति टॉप पे चली जाती है। यानी कि 48 मिनट्स तक हम जागृति को जो है अनअफेक्टेड, अनरप्टेड उसको स्थिर कर लेते हैं, उसको एक बिंदु पर स्थायी कर लेते हैं। वह स्थिति टॉप की होती है, तीनों ग्राफ टॉप पे। यानी कि प्रीति 100%, जागृति 100%, अनुभव 360 डिग्री का, वो अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन और परमानेंट आनंद होता है।
तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके परमानेंट आनंद का खजाना ढूंढें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।